देखो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के लिए काफी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, उस टाइम को कैसे आप कम करें और उस कम समय में आपको जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शन के बारे में, जो लोवेस्ट फ्रैक्शन है और हाईएस्ट फ्रैक्शन है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। लोवेस्ट फ्रैक्शन एंड हाईएस्ट फ्रैक्शन, ये दो जिसमें आपको टाइम बचाने के लिए देखो सीधा इसमें सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये पढ़ा है 6/7, 5/6, 3/5, इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी है वो चेक करना है। तो उस चेक करने के लिए तरीका देखो, इधर सबसे पहले क्या करेंगे हम, यदि आपको टाइम बचाना है, कोई एलसीएम कुछ नहीं लेना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है वो देखो, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, कितने का है, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में 2 का। यदि आप ये 1 और 2 एलसीएम जानते हो तुम लोग, एलसीएम क्या होता है, इस 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या है, 2 है, ये आप लिख लेते हैं इसका एलसीएम। जो एलसीएम आया है उसको इस 1 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा इसमें, इस 2 में 1 का डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स गया ये लिख देता हूं मैं, ठीक है। इस 1 का डिवाइड इसमें करो, 2 का कितने टाइम्स गया है, 2 टाइम्स। इस 2 का इसमें डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आई, 1। अब देखना इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वही ये इसकी हाईएस्ट फ्रैक्शन होगी। इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आई है, वैल्यू क्या आई, 5 × 2 10, 1 × 3, तो इसकी हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, इस नंबर में चेक करो हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 6/12, क्योंकि ये वाला नंबर है जो किसका है, 6/7 का। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, हाईएस्ट फ्रैक्शन। आ गया समझ में, चेक कर सकते हो, देख सकते हो तुम लोग। और इसी में आपको पूछ ले लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसका, 3, तो यहां 3 किसका आया है, तो 3/5 इसकी क्या हो गई, लोवेस्ट फ्रैक्शन हो गई। तो आपके कर सकते हो इसको आराम से। 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग जो कंसल्ट करना चाहते हो कर लेना मेरे से। इसको हटा रहा हूं, समझ में आ गया, और लिख लेना, अभी मैं जो बता रहा हूं उसमें लिख देना। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ इसको कर लेते अभी। ये वाला देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर 3/5, 4/7, 7/9 एंड 4/5, ये दिख रही है तुम लोगों को फ्रैक्शन। अब इसमें मैं आपको पूछ लेता हूं इसकी लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। देखो लोवेस्ट फ्रैक्शन चेक करना है, हमें क्या करना है, लोवेस्ट फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो, सभी इधर देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, इसका, 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 तो 2, 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, सीधी बात है 2, 3 और 2, 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ये 6 आ रहा है, इसका एलसीएम इस 6 में जितना डिफरेंस है उसका डिवाइड कर लो। इसका डिफरेंस कितना है, इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है, 2 का डिवाइड इसमें करें कितने टाइम्स,
3, तो यहां लिख देता हूं मैं जो डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड इसमें किया कितने टाइम जा रहा है, 2 का, तो यहां 2 लिख दिया। फिर 2 का इसमें किया 3, फिर 1 का इसमें किया तो 6। इन सबको जो जो वैल्यू आई ना ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके अपर फ्रैक्शन से, ठीक है, न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते तो कितना आ रहा है, 9, 4 इंटू 2, 7 इंटू 3, 21, और 4 इंटू 6 कितना आ गया, 24। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा इसमें देखो, सेकंड नंबर दिख रहा है, ये लोवेस्ट है। लोवेस्ट के सामने वाली फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, तो लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 4/7। क्लियर। यदि यही फ्रैक्शन में आपको पूछ ले हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी इसकी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे मैक्सिमम नंबर इसमें 24, 24 के सामने क्या वैल्यू है, तो ये हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 4/5। आ गया समझ में। अब लिखना चाहता है इसको कोई लिख दे, तेरे को समझ में आ गया। अभी इसका एक और क्वेश्चन करेंगे हम, फिर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं मैं अब, ठीक है, लिख लिया सभी ने। डायरेक्ट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो ये फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अब इस फ्रैक्शन में आपको चेक करना है हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। क्या करना है, हाईएस्ट फ्रैक्शन बताओ। सारी नंबर दे रखे तुम्हारे सामने ये तीनों वैल्यू दे रखी है, इन तीनों इनका डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना है, 3। इसका डिफरेंस कितना है, 6। इसका डिफरेंस, इसका 2। 3, 6, 1, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 6, 1, 2 का एलसीएम कितना है, 6 ही है, ये 6 ही आएगा ना इसका एलसीएम। तो एलसीएम हो गया आपके सामने 6। अब देखो सबसे पहले इसमें आप देखो, यहां डिवाइड करो इस वाली वैल्यू में, इसमें डिवाइड करो, 6 में 3 का डिवाइड करो कितना आ रहा है, 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 का 6 में डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर 1 का 6 में डिवाइड करो 6 हो जाएगा, 2 का 6 में डिवाइड करो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इनका क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 इंटू 2 कितना हो रहा है, 4 इंटू 2 कितना आया,
3 इंटू 1, फिर 6 इंटू 6, फिर 15। तो हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी इसकी? हाईएस्ट फ्रैक्शन ये दिख रही है आपको, तो इसका थर्ड नंबर कौन सा है? 6/7। ये हाईएस्ट फ्रैक्शन हो गई। आपको पूछ ले लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 3 है कि नहीं है ये? तो ये सेकंड नंबर पे कौन सा हो गया? 3/9। आ गया समझ में? तो फ्रैक्शन को आप आराम से चेक कर सकते हो, लोवेस्ट हाईएस्ट फ्रैक्शन आराम से बता सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट थोड़ा आपको मैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता रहा हूं। उस सिंप्लीफिकेशन में जहां पे तुम लोग ऐड सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम टाइम में कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको हटा रहा हूं। यही फ्रैक्शन दे रखी है और इनका आपको बोल दे सम करना। क्या करना है? सम। सबसे छोटे से छोटा फ्रैक्शन लेता हूं आपके सामने। देखो ये एग्जाम्पल है 3 + 4/7 है। क्या है? 3 + 4/7 है। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इसका एलसीएम वगैरह नहीं लेना। आपको क्या करना है? एलसीएम कुछ नहीं लेना। ये दिख रहा है 3 दिख रहा है आपको, और 4/7। तो इसको क्या करो आप? 3 और 4/7 सीधा आ गया जब प्लस में होता है। और ये रूल कब कंडीशन में अप्लाई होगा? ये रूल जब इसका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो, तभी ये रूल हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ भी ले ले इसमें। देखो इधर फॉर एग्जांपल में ये दे दूं मैं आपको 11 + 3/9। तो इसका एलसीएम, आपको एलसीएम कुछ नहीं लेना है। क्या कर लोगे? सीधा 11 of 3/9। ये तो एक प्लस की वैल्यू है। जब आपके माइनस आ जाए, क्या आ जाए इसके बीच में? माइनस वैल्यू आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे वो तुम लोगों को ध्यान रखना। मैं अभी बता रहा हूं। प्लस वाला आपको समझ में आ गया, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो देखो माइनस वाली वैल्यू में आपके फॉर एग्जांपल में ये दे दे 4 - 2/3 है। क्या है? 4 - 2/3। जब भी ये माइनस वैल्यू आए, क्या है यहाँ पे? माइनस वैल्यू आए, तो आपको इस नंबर में से एक नंबर कम कर दो। क्या कर दो? उसको कम कर दो। इससे छोटा नंबर कौन सा है? क्या है? 3 है। तो अब देखो यहां क्या आ जाएगा? 3। इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है? कितना है? 1। तो यहां लिख देंगे 1/। आ गया, हो गया। आपको कुछ भी एलसीएम नहीं लेना है, कोई सॉल्व नहीं करना है। अब ऐसे ये आपको छोटा सा नंबर दिख रहा है, बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? ये आ गया समझ में? हटा दूं इसको? एग्जाम्पल नंबर 4 देखो 7 - 4/7 है। ये दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? माइनस वैल्यू है। तो आपको ध्यान रखना है, इस नंबर को पकड़ो और क्या कर लोगे आप? हैं? इसका छोटा नंबर कौन सा है? 6। इनका डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है? 3 का है ना माइनस डिफरेंस। तो 3/7 कर देंगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, आ गया समझ में? चलो
तो आपको सीधा बता देना है, कोई भी नंबर दे रहेगा 13 माइनस 4/7 है, इसका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है बताओ, 12। आ गया समझ में, ये डिफरेंस उठाना है, इसका कम कर लो कोई भी वैल्यू। क्लियर। एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, इससे इसको हटा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, 425 माइनस 3/8, इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना आ रहा है, 424, और यहां का डिफरेंस कितना है, 5/8। आ गया समझ में, क्लियर। कैसा भी नंबर हो कर लोगे। ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब इसके अंदर बीच में माइनस वैल्यू गिवन हो। क्या हो, माइनस वैल्यू गिवन, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट लेता हूं मैं। अब इसका सारा थोड़ा एक्सपांशन करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में जाते हैं। हम क्या जाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आप उसको सिंपल करना चाहते हो तो उसकी अपॉन वाली वैल्यू को सेम कर दो। डिनोमिनेटर सारी फ्रैक्शन में सेम हो तो कोई भी क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, फिर उसके बाद में बड़े बड़े बताएंगे आपको, जिसमें आप टाइम बचा लोगे। ये पड़ा है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 है। ये एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर क्या है, सेम है। ये न्यूमरेटर सेम होगा तो आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी सारी न्यूमरेटर वैल्यू को क्या कर लो, प्लस कर लो। तो 1 और 2, 3 और 3, तो वैल्यू क्या आ गई, 6/7 आ गया। बता रखिए। फिर देखो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये वाला हो गया। नेक्स्ट इसको हटा रहा हूं मैं। 2/4, 3/3, 3/5, 4/5, 2/5, ये वैल्यू है आपके सामने। क्या है, अब इसका फ्रैक्शन करना है। क्या करना है इसको, तो आप इसको एलसीएम लेंगे, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस डिनोमिनेटर वैल्यू को क्या कर लो, आप सेम कर लो। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 और 5 दो ही तो वैल्यू है। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, ऐसे निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, 2, 5, 2, 1, 5, वैल्यू कितना हो गया, 20 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 20 कैसे बनेगा, ये 20 कैसे बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 20 आ जाए, 5 से कर दो। तो इसको भी 5 से कर दो। 3, ये 20 कब बनेगा, तो इसको भी 4 से कर दो। 4, इसको भी क्या कर दो, 4 से। फिर 5, 4, 4 हो गया, क्लियर। ये वाली कंडीशन है। अब इसका डिनोमिनेटर आपके सामने क्या है, सेम आ गया जो पिछली बार देखा था। तो इसको सम कर दो। 10 प्लस ये कितना हो गया, 12, और ये 16, और ये 8, इनका सम कितना हो गया, 22 और ये कितना हो रहा है, 16, 38 एंड 6 कितना हो गया, हाँ ये 8 है। 38 एंड कितना हो रहा है, 46, ठीक है, क्लियर। कभी भी कोई कंडीशन है तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बना लेना है, तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा। कोई एलसीएम कुछ नहीं लेना फिर, ठीक है।
अपॉन वाला नंबर ध्यान रखना है। इसी का नेक्स्ट देखो, और अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मिक्स फ्रैक्शन में ला रहे हैं हम। कितने में आ रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। देखो यहां दे दिया 3 2/3 4 1/2 2 1/4 3 1/3 है। ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप इसको क्या करोगे, इनको कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, इनको सेपरेट कर दो। अपॉन वाली वैल्यू देखनी है। 3 2 4 3 3 2 4 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 2 4 3 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 3 2 पड़ा है भाई, और 3 फिर 4 से इसका कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 2 3 1 2 3 3 का दे दो, कितना आ रहा है? 1 1 2 1 और 2 कितना हो गया? 12 आ गया। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर में आप क्या करना है? 12 बनाना है। इस वैल्यू को क्या करना है? 12 बनाना है। और जो पास वाली वैल्यू है उनको आप कुछ नहीं करना है, इनका सम कर दो। ये दिख रही है वैल्यू 3 4 2 और 3, इसको सेपरेट लिख देता हूं मैं। 3 4 2 क्लियर, ठीक है। साथ में इनको देख लो आप, क्या दे रखा है? ये वाली वैल्यू 2/3 1/4 1/4 और 1/3 1/2 है इसमें। 1/2 1/4 और 1/, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो ये 12 कब बनेगा? 4 से। तो इसको भी 4 से कर दो। फिर 6, इसको भी 6 से कर दो। ये 3, इसको भी 3 से। ये 4 से हो गया। तो यहां कितना, इसका सम कितना है? देखो इसका सम कितना है? कितना है? 3 और 4 7 7 और 2 9 9 और 3 12। और ये वाली वैल्यू आई वो कितनी है? 8 8 और 6 8 और 6 कितना हो रहा है? 14 14 और 3 17 17 और 4 21 अपॉन में 12 ये आया। अब इसमें देखना तुम लोग, ये इस मिक्स फ्रैक्शन का क्या आया है? सॉल्यूशन है। तो इसमें देखना है, इसका देखो न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपने सॉल्व किया अपने ट्रिक से, सही है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करोगे? इसको जो 12 बड़ा है साथ में आप क्या कर देंगे? इसको 21/12, इसको ये लिख सकता हूं जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी। इसमें डिवाइड जा रहा है क्या? इसमें 12 का डिवाइड जा रहा है क्या? 21 में जा रहा है। 21 में 12 का डिवाइड जा रहा है। कितने टाइम जाएगा? कितने टाइम जाएगा भाई? 1 टाइम जाएगा नहीं जाएगा? वैल्यू कितनी आ गई है? ये 9। तो ये वैल्यू है जो एक्स्ट्रा है। 12 + 1 अपॉन में यहां 9 क्या आ जाएगा? 12। तो ये 12 और 1 कितना हो गया? 12 और 1 13 9 अपॉन 12। ये इसका आंसर, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब डिवाइड जा रहा है तो और दे सकते हो। यदि नेक्स्ट कंडीशन में ये दोनों आपस में डिवाइड जा रहे हैं तो ये भी 3 का डिवाइड इसमें कितना? 13 3 अपॉन में 4। आ गया समझ में? ठीक है। ये ऑप्शन भी आ सकता, ये भी आ सकता और ये भी आ सकता है। क्लियर? हटा दे इसको।
जब बीच में कभी भी ऐसी फ्रैक्शन में आप देखोगे तो माइनस भी आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस भी आएगा ऐसी फ्रैक्शन में। हाँ, कौन से यूनिट फ्रैक्शन में? ऑप्शन में। तो वो वाला इसका सॉल्व कर दो वापस, मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर बना दो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दे रखा है आपके सामने 2 ऑफ 1/7, 3 ऑफ 1/7, 4 ऑफ 1/7, 5 ऑफ 1/7 है। ये फ्रैक्शन पड़ी है आपके सामने, तो इसको क्या कर लोगे? इसमें सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है? ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर वैल्यू सब में क्या है? इक्वल है, सेम है। तो क्या कर देंगे? इनका सम कर दो। बीच में क्या है? सब में सम है। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 9 और 5 14। साथ में क्या है? साथ में ये वाली वैल्यू 1 2 3 4, 4/7। तो इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? 14 ऑफ 4 आ गया समझ में? क्लियर हो जाएगा। तुम लोगों को अभी आंसर देना मेरे सामने, छोटा सा आंसर, ठीक है। ये दे रखा है 1 ऑफ 1/2, 2 ऑफ 1/2, 3 ऑफ 1/2, 4 ऑफ 1/2। इसकी वैल्यू क्या है? देखो 1 और 2, 3 3 6 और 4 10। और ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 4/2। तो यहां देखना है आपको, ये क्या है? ये डिवाइड जा रहा है क्या इसमें? तो इसको मैं यदि ये लिख दूं 2 + 4/2, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। ये क्या है? 2 है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 12। बस फ्रैक्शन ही खत्म। समझ गए? जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई वो यहां अप्लाई कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो, यहां आपके सामने 2 ऑफ 1/7 प्लस 4 ऑफ 3/7 माइनस 2 ऑफ 1/7 है। अब इसमें क्या आ गया है? माइनस वैल्यू आ गई। ये दिख रहा है तुम लोगों को 2/1/7 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 4, ये क्या है? ये माइनस है। तो 2 और 4 कितना हो रहा है? 6 - 2। अब यहां पे भी देखना है, हाँ इधर भी देखना है आपको। ये क्या है? 1/7, 3/7। ये क्या है? ये जो है माइनस का है, यहां ध्यान रखना है। इसके आगे माइनस लिखा तो इसके भी आगे माइनस लिखना है आपको। तो वैल्यू 1 और 3 कितना हो गया? 4 4 में से 1 गया, ये तो हो गया 3/7। और आगे क्या पड़ा है? 4 ऑफ 3/7 हो गया। क्लियर? और करते हैं हम। नेक्स्ट 2 ऑफ 1/3 प्लस 4 ऑफ 1/4 माइनस 5 ऑफ 3/5। ये वैल्यू है। इन सबके सामने इनका न्यूमरेटर क्या? अब डिनोमिनेटर इसका अलग है। क्या है? सब में अलग है। तो इसका आप क्या करो, एक बार एलसीएम देख लो क्या आ रहा है। इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा?
3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 2 का देखो 3, 2, 5, 2, 3, 1, 5, हाँ 60 आएगा। कितना आएगा? तो कितना हो गया? 5, 3, 15, 30 और 2 60। आप इस कंडीशन को 60 बना देना है। क्या कर देना है? 60 बना। बार बार वैल्यू को बार बार वैल्यू के कंडीशन से ऐड कर लो। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? और इसके 2 और 4 कितना हो रहा है? 6 में से कितना माइनस करेंगे? क्लियर? अब अंदर क्या पड़ा देखो, 1/3, 1/4 माइनस 3/5, ये वैल्यू है। क्लियर? तो इनका एलसीएम कितना आया है? तो ये 60 कैसे हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करूं 60 आ जाएगा? 3 को 20 से। किससे करेंगे? ये 60 कब बन जाएगा? 15 से कर दूं? 15 से कर दूं? हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 12 से। तो ये भी 12 इधर लिखो, ये 15 इधर लिखो और ये 20। तो बाहर पड़ा है वैल्यू 1, अंदर की वैल्यू क्या है देखो, 20 और 15 कितना हो रहा है? 20 और 15 35, 35 और 12 47। अपॉन में क्या आ जाएगा वैल्यू? 47 अपॉन में 60। ये आ गया 1 ऑफ 47 अपॉन में 60। आ गया समझ में? हाँ या करेगा या इस वाली वैल्यू में ना। हाँ ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है? 36 प्लस इसमें ऐड करना है आपको। ये कितना बड़ा है? 20, 15 और ये 36 हो गया। इसके अपॉन में कितना है? साथ में क्या बड़ा है? 1। तो अब इसका सम 35 और 36 कितना हो गया? 35 एंड 36 71 आ गया। 1 ऑफ 71/60। यहां देखना ये इसमें न्यूमरेटर क्या आ रहा है? न्यूमरेटर क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो आप वैल्यू इसको चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे? 1 पड़ा है साथ में, इसमें डिवाइड करेंगे 60 का कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स। प्लस में कितना बच जाएगा? 11 अपॉन 60। तो वैल्यू क्या आ गई? 2 ऑफ 11/60। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले कंडीशन में आपके सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ तरीके हैं, उनमें भी शॉर्ट तुम्हारे टाइम बच जाएगा।